हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम 12th क्लास मैथ प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि हमें दिया गया है आप व्यू ए बराबर ब्रैकेट में 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 17 के लिए ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या दिया है हमें? आप व्यू की कोटि। दूसरे में दिया है आप व्यू की संख्या। फिर दिया अवयव A13 A21 A33 A24 A23। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो हम इसे समझ लेते हैं। मान लो कोई व्यू है 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, तो जो उनसे इस तरह से ये पट हैं, मतलब ये लेटे हुए हैं, इन्हें बोलते हैं हम कॉलम, सॉरी इन्हें बोलते हैं पंक्ति। ठीक है, इसे हम रो भी लिख सकते हैं, रो बोलते हैं। इसे हम रो 1 कर देंगे। ये भी इस तरह से ही लेटी हुई है, दूसरी वाली भी, इसे हम रो 2 कर देंगे। ठीक है, और जैसे ये तीसरी है, दूसरी थी, ये तीसरी है, ये भी लेटी हुई है, तो इसे हम R3 कर देंगे। यानी रो का मतलब है पहली पंक्ति, और R1 का मतलब है पहली पंक्ति, R2 का मतलब है दूसरी पंक्ति, R3 का मतलब है तीसरी पंक्ति। ठीक है, इसे हम रो भी लिख सकते हैं। अब इसमें कॉलम कौन से होते हैं? कॉलम जो उनसे इस तरह से सीधे खड़े हुए होते हैं, इस तरह से ऐसे, उन्हें हम कॉलम बोलते हैं। जैसे कि पहला कॉलम ये सीधा खड़ा है, इसे हम C1 से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, ठीक है, ये चौथा कॉलम। ठीक है, अब हम इसमें हमसे क्या पूछा गया है? आप व्यू की कोटि। पहले सवाल में ये पूछा गया आप व्यू की कोटि, तो हम कैसे पता लगाएंगे आप व्यू की कोटि क्या होती है? दोस्तों, आप व्यू की कोटि क्या होती है? जो पंक्ति हैं जो लेटी हुई हैं, ठीक है, हम एक को लिख लेते हैं। हमें बताना है आप व्यू की कोटि। आप व्यू की कोटि क्या होती है? आप व्यू की कोटि जितनी पंक्ति होती हैं, मतलब ये इसे हम आप व्यू की कोटि को हम इसे हम m गुणा n से डिनोट करते हैं। ठीक है, m गुणा n से। तो m क्या होती है इसमें? m होता है r, n होता है c, यानी ये रो होता है, ये कॉलम होता है। ठीक है, तो इसमें रो कितनी है? 1 2 3, ये 3 लेटी हुई है रो। ठीक है, जो उनसे लेटी हुई होती है, अभी मैंने समझाया, ये क्या होती हैं? रो होती हैं। ठीक है, तो हम कितनी है? 3, तो हम ये 3 लिख देंगे, यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। ठीक है, इसमें कॉलम कितने हैं जो उनसे खड़े हैं? 1 2 3 4, 4 कॉलम है, तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे 4। इस तरीके से हम अवयवी कोटि निकालते हैं। दूसरे प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है? ये पहला हो चुका है। दूसरे में हमसे पूछा गया है इसमें अवयवों की संख्या। ठीक है, ये दूसरा है अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या क्या होती है? जितने भी अवयव हैं इन्हें हम काउंट कर लेंगे, या फिर जो अवयवों की कोटि निकाल ली है 3 गुणा 4, हम इसकी गुणा करके यहाँ पर लिख देंगे। 4 तिया 12, या हम इन्हें काउंट भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये पहला आंसर हो चुका है हमारा, ये दूसरा हो गया। ठीक है, अब तीसरे में क्या कहा है हमसे? मतलब इसे हमें काउंट करना होता है,
जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो हमने 12 लिख दिया, या इनकी गुणा करके जो हमने अभी कोटि निकाल लिया है हम ये लिख सकते हैं। अब तीसरे क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, तीसरे क्वेश्चन में हमसे कहा है अवयव, ठीक है। अवयव दे रखे हैं हमें तीसरे, उसमें अवयव A13। अब A13 क्या है, मतलब ये जो ये होता है इधर वाला, इसे बोलते हैं हम रो और इसे बोलते हैं हम कॉलम। तो पहली तो रो, तीसरा कॉलम। अब चलेंगे हम ऊपर, पहली रो कौन सी है, पहली रो ये है, हमने अभी बताई थी आपको R1 समझाया था, R1 ठीक है, R2 R3 इस तरीके से अभी हमने समझाया था आपको। तो ये पहली रो है, तो पहली रो ये है, तीसरा कॉलम कौन सा है, एक पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, यानी 19। तीसरा कॉलम यही तो है, तो इसका आंसर होगा 19, ठीक है। इसका आंसर होगा 19। अब देखते हैं हम A21 इसका देखते हैं अब। A21 ये क्या है, रो है, यानी दूसरी रो पहला कॉलम, ये दूसरी रो है, पहला कॉलम कौन सा है, ये वाला 35, तो इसका आंसर होगा 35, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर, 35 होगा। अब देखते हैं हम A33 का मतलब ये है पहली रो तीसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम, यह है तीसरी रो, तीसरा कॉलम कौन सा है, पहला कॉलम, दूसरा, तीसरा, यानी -5 पे, तो हम यहाँ -5 लिख देंगे, ठीक है। अब चौथा क्या है, A24, ठीक है। A24 इसका मतलब क्या है, ये है पहली रो चौथा कॉलम, पहली रो कौन सी है, यानी ये इस तरह से लेटी हुई पहली रो, चौथा कॉलम कौन सा है इसमें, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, यानी -7, तो इसका आंसर होगा -7, ठीक है। अब चलते हैं हम A23 पे, A23 तो हम यहाँ लिखेंगे A23 का मतलब क्या है, ये जो सा 2 है ये क्या है, रो है, 3 क्या है, कॉलम है। तो दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो कौन सी है, ये वाली है दूसरी रो बीच वाली, और तीसरा कॉलम कौन सा है, 1 2 3, यानी 5/2, क्या है 5/2, ये इसका आंसर है। दोस्तों वीडियो समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।